अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और जीत की सोच में बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान का सफ़र तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के में दो सेमीफाइनल और फिर इनमें से दो टीमें आगे आएंगी जिनका 8 मार्च को फाइनल होगा। लेकिन पहले दो सेमीफाइनल होंगे। लेकिन उससे पहले इस शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ फैसले कर रहा है। फैसले क्या कर रहा है? जो पहला फैसला सामने आया वो ये है कि नाकिस परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को, चाहे कितना ही बड़ा नाम क्यों नहीं है, सबको 50-50 लाख जुर्माना किया जाएगा। और पहला जो फैसला है वो ये है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 50-50 लाख देना काफ़ी है, जुर्माना करना काफ़ी है, या फिर इनके हवाले से कोई ख़ास हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर कि क्या ये मुस्तकबिल में टी20 क्रिकेट में मौजूद रहेंगे, 50 लाख जुर्माना दे देंगे, क्या उसके बाद भी इनको टी20 टीम में रखा जाएगा? ख़ास तौर पर वो प्लेयर्स जिनसे मुतल्लिक ये आवाज़ उठ रही है कि ये टी20 फॉर्मेट को सूट नहीं करते हैं, ये टी20 क्रिकेट के लिए बने नहीं हैं। तो क्या ऐसे क्रिकेटर्स 50 लाख जुर्माना देने के बाद यानी कि दोबारा से मुसल्लत हो जाएंगे, दोबारा से वो परमिट कटवा लेंगे? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के गिर्द घूमेगी आज की हमारी डिस्कशन। और साथ में कुछ बात करेंगे कप्तानी को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं पाकिस्तान में, और कप्तान के लिए एक ऐसा नाम साबिक प्लेयर्स डिस्कस कर रहे हैं हैरान कुन तौर पर जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती है, यानी कि शादाब खान साहब। और इस हवाले से बात करेंगे, कुछ सेमीफाइनल्स के हवाले से बात करेंगे और कुछ बात करेंगे, आपके सामने स्टैट्स रखेंगे कुछ प्लेयर्स के जिन्होंने ये टूर्नामेंट खेला मगर ऐसा खेला कि पाकिस्तानी हैरान हो गए। यानी कि इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस रही, उस बदतरीन परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करेंगे, कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स आपके सामने रखेंगे, अपनी डिबेट का आगाज़ करेंगे पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वर्ल्ड कप से मुतालिक कुछ ऐसे लम्हात, कुछ ऐसे कैचेस, कुछ ऐसी बाउंड्रीज, कुछ ऐसी अच्छी फील्डिंग, कुछ ऐसी अच्छी विकेटें जो यूफोन के ताउन से हम आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि आइए देखते हैं आज का यूफोन सुपर 5। तो आपने यूफोन सुपर 5 देखा और इसके बाद डिबेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अली तनोली साहब। अली तनोली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी साहब। अहमद, आपसे ही डिबेट का आगाज़ करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के बाद, जो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो पहली खबर सामने आ रही है, कप्तानी तो अपनी जगह पर, लेकिन उसमें यह आ रहा है कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना करने का फैसला किया है और ये उन प्लेयर्स पर किया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो मासवाए एक दो प्लेयर्स के मेरे ख्याल में 50-50 लाख तो फिर सब पर ही लागू हो जाएगा। और लेकिन इससे आगे, इसी में मेरा सवाल यह है कि क्या ये काफ़ी है, इतना ही होना चाहिए था और बाद में दोबारा से कहीं हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो जाए? देखें लुकमान, 2023 में एशिया कप के राउंड अबाउट ये खबरें चलनी शुरू हुई थी और ऑफिशियली भी आया था सामने कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी मन मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं पीसीबी के साथ। और उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट या डिमांड थी वो थी कि 65 लाख रुपया पर मंथ हमें आप दें। पीसीबी ने, क्योंकि उस वक्त हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराया हुआ था, हम सेमीफाइनल खेले थे, 2022 में हम फाइनल खेले थे। तो हालात जो है वो परफॉर्मेंस वाइज काफी बेहतर और स्टेबल थे। तो पीसीबी उस वक्त ब्लैकमेलिंग में आ गया इन प्लेयर्स की और 65 लाख रुपया इनको साइन करके दे दिया। उसके बाद से आज तक अगर आप हिसाब लगाएं पर मंथ के हिसाब से, तो ये तो करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। और करोड़ों रुपए कमा के और इतने आईसीसी इवेंट्स में, इतने एशिया कप्स में, इतने बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़ी बड़ी सीरीज में मुंह काला करने के बाद, इतने सारे पैसे कमाने के बाद अगर पीसीबी 50 लाख का जुर्माना कर रहा है तो मेरे ख्याल में ये इनफ नहीं है। सबसे जो पहला स्टेप पीसीबी को लेना चाहिए वो ये कि इनके जितने भी कमर्शियल हैं, जितने भी एड हैं, जितनी भी ब्रांड इंडोर्समेंट हैं, उन पे फिल फोर पाबंदी लगे, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई भी प्लेयर शामिल ना हो और इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे हो। दूसरा स्टेप पीसीबी को ये करना चाहिए कि जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय 2-4 के, सबके सबको डोमेस्टिक में भेजिए और कम से कम साल 1.5 साल का रगड़ा इनको डोमेस्टिक में लगाएं। और किसी अच्छा अहमद, पहले वाली जो तजवीज़ है ना वो तो नामुमकिन लगती है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू का मसला होता है और खुद क्रिकेट बोर्ड भी
जाहिर सी बात है वो भी मुतासिर होगा। वो इस सूरत में मुतासिर हो जाता है कि जाहिर है जो भी आपके स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, वो किसी न किसी ब्रांड को काम करेंगे तो देन ही क्रिकेट भी प्रमोट होती है। लेकिन दूसरी तजवीज़ डोमेस्टिक वाली वो आपकी ठीक है। और आगे बढ़िए, मज़ीद तजावीज़ दीजिए। अच्छा, अब इसमें जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसमें साल 1.5 साल इनको रगड़ा लगाएं और इनको ये कैटेगोरिकली बताएं कि अगर आपकी हम साल 1.5 साल के अंदर परफॉर्मेंस देखेंगे, हाँ। अगर इस काबिल हुई तो वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो फिर आपकी छुट्टी है। और डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास को कंपलसरी कर दें। पीएसएल के अलावा ज्यादा से ज्यादा एक लीग का एनओसी दें। ये जो तमाशा लगा हुआ है, एक लीग खत्म होती है, दूसरी में चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी में चले जाते हैं, पैसे बना रहे हैं, ना कोई अपनी परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट है, ना कुछ है। और तीसरा ये कि ये जो आपने अगर इनको 50 लाख रुपया जुर्माना किया है, मेरा नहीं ख्याल ये इनफ है। मेरे ख्याल में या तो इसको मंथली बेसिस पे 50% कट डाउन करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार टीम एम्बेरसमेंट का जो है ना सामना हमें करवा रही है। इसको या तो मंथली 50% पे कट डाउन करना चाहिए, या फिर जो है ना एटलीस्ट ये है कि इसको कम करना चाहिए मंथली बेसिस पे। ये जो सही। 50 लाख आपने एक आध जुर्माना कर दिया है वो काफी नहीं है। और जो तजवीज पे अमल दरामद की आप बात कर रहे हैं ना, देखें, बहुत सारे कमर्शियल्स या बहुत सारे एड्स या बहुत सारे इंडोर्समेंट ऐसी हैं जिनका पीसीबी से उस टर्म में ऐसा लेना देना नहीं होता। उनका उनका प्लेयर्स को ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होता है डायरेक्टली। तो मेरे ख्याल में वो जब इस तरह के आप सख्त स्टेप्स नहीं लेंगे, जो आप सर्जरी कहते हैं, इससे बेहतरीन सर्जरी नहीं हो सकती अगर इन 3 चीजों पे सही हो अमल गया। होता है। ठीक है। अच्छा अली तनोली साहब, ये 50-50 लाख जुर्माना करना आपके ख्याल में ये सर काफ़ी है या कुछ और होना चाहिए? ये क्या आपके ख्याल में ये एक लॉलीपॉप है, एक खबर दे दी गई है कि बस ठीक है इसको डिस्कस करते रहो और बाद में यही प्लेस होंगे, यही सारा कुछ होगा, यही सिस्टम होगा, मैं आप अहमद कुरैशी और सारा पाकिस्तान ये कहेंगे और देखें 50 लाख जुर्माना कर दिया है, इससे आगे कुछ नहीं होगा? क्या तबसरा करेंगे इस पर सर? 50 लाख तो वैसे देखा जाए तो ये पीनट्स हैं, ये कोई जुर्माना नहीं हाँ बनता। हाँ हाँ हाँ। अगर तो वही बात है कि जो जिस तरह की मराहत दी जाती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अलावा मैच फीसेस हैं, और बाकी जो अभी भाई बात भी कर रहे थे एड्स की जो भरमार है, और जहाँ पे वो परफॉर्मेंस सिर्फ जो है वो एड्स तक महदूद हो गई है। ये क्रिकेटर्स के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट पे भी जाती है। तो क्रिकेटर्स पे तो जुर्माना हो गया, तो मैनेजमेंट की क्या कारकर्दगी थी कि उन पे क्या जुर्माना होगा या उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी? सिर्फ यहाँ पे क्रिकेटर्स कसूरवार नहीं है। ये अगर हम देखा जाए तो टॉप टू बॉटम जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, उसके अलावा जो मैनेजमेंट है, कोच है, कैप्टन है, ये हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है। अगर तो लुकमान भाई देखें, ये जी जो जी। मामला है, अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है तो आप ये शॉर्टर रन से लॉन्गर रन पे आएंगे। ये नहीं होगा कि आपने जो प्लेयर्स हैं वो T20 के लिए सिलेक्ट करने हैं और इसी तरह जो PSL है उसको मैयार बनाना है। भाई आप देखें, एक जो शुरू की एक जो फॉर्मेट होता था, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी दी जाती थी, जो हमारे प्लेयर्स थे वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। अभी तो जो आपके प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बने ही नहीं है, ना वो खेल सकते हैं। आप देखें ना, जब टेस्ट क्रिकेट का ऐलान होता है तो कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई आपसे माजरत कर लेता है, या इवन उनकी जो फ्रेंचाइज है वो तक कह देती है कि भाई ये तो T20 के लिए बना है, ये तो टेस्ट के लिए बना ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये टीमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी, आपको टेस्ट क्रिकेट अलग करनी पड़ेगी, और जो ओवरऑल जो क्राइटेरिया है सब प्लेयर्स पे ये लागू करना पड़ेगा कि जो टेस्ट क्रिकेट के लिए क्वालिफाई करेगा वही बाकी के लिए अहल होगा। ये नहीं होगा कि जो T20 खेलेगा उसको आप बाकी टीमों का हिस्सा बनाएं, ये नहीं हो सकता। जो टेस्ट क्रिकेट के लिए एलिजिबल होगा वो बाकी के लिए एलिजिबल होगा। ये देखिए ना, एक स्टेमिना ही है, जो एक पूरी परफॉर्मेंस है, जो एक प्लेयर की ग्रूमिंग है, वही जब तक नहीं होगी तो आप कैसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं? दूसरी बात ये कि अगर तो आप सिर्फ स्पेसिफिक एक फोकस रखेंगे T20 पे, वो इसी तरह होगा कि प्लेयर्स आपके पास नहीं आएंगे। आप ये देखें, बैकअप हमारे पास ना होने के बराबर है। फिर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को देख के अगर हम प्लेयर नहीं सिलेक्ट करेंगे, PSL की परफॉर्मेंस को देख के प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखें वही मसला होगा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर के लिए प्लेयर नहीं होगा, लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए प्लेयर नहीं होगा। इसी तरह होगा कि लोग लड़ते रहेंगे, PSL में जाके नंबर 1 पे परफॉर्म करेंगे, उसी तरह डोमेस्टिक में नंबर 1 पे परफॉर्म करके फिर जब आप उनको लेके आएंगे तो हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर के लिए प्लेयर ही नहीं अली होगा। आपने बिल्कुल तो दुरुस्त आप बात कैसे की है अपना ये जो बेहतर रिजल्ट है वो ले बड़ा सकते हैं? मसला यह है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है और कुछ मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं भी तो वो खेलना नहीं चाहते उस नंबर पर, वो भी चाहते हैं हम भी
ओपनर ही होंगे और ओपन ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पावर प्ले मिलता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा बॉल्स मिलती हैं, तो आप कुछ ना कुछ करने की पोजीशन में होते हैं। तो तमाम के तमाम हमारे पास ओपनर्स ही आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर्स नहीं आ रहा। तो उसकी बुनियादी वजूहात आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही किया है, क्योंकि हमारी टेस्ट क्रिकेट, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उस मेयार की, उस क्वालिटी की नहीं रही है। अच्छा अहमद, जब आपके ख्याल में 50 लाख जुर्माना अपनी जगह पर, लेकिन साथ ही साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला नहीं करना चाहिए कि वो अब हतमी तौर पर ये फैसला कर ले और हमें बता दे कि भाई ये इन आउट खत्म है, ये बंदा जो है ना ये T20 को सूट नहीं करता, इसकी T20 क्रिकेट नहीं है और हमने अब इसको T20 में लेकर नहीं आना। तो क्या आपके ख्याल में इस पर भी कुछ काटा नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि आपकी टेस्ट, वनडे और T20 की तीनों फॉर्मेट्स की जो टीम्स हैं वो सेपरेट होनी चाहिए और उन टीम्स में जो प्लेयर्स हों उनको उनके रोल का भी पता होना चाहिए कि किसका क्या रोल है। और ये जो हमने एक नीम हकीम वाला काम पकड़ा हुआ है ना कि जी ये एक बैट्समैन है, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, ये बॉलर है, थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है, ये सब छोड़ के हमें स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब अभी बात हो रही थी मिडल ऑर्डर की, देखें हम मौका कितनों को दिया है आज तक। हमने ये साहबजादा फरहान को मौका दिया, उसने अपनी जगह परफॉर्मेंस से जस्टिफाई कर ली, पक्की कर ली। अबरार को मौका मिला, उसने अपनी जगह पक्की कर ली। आप जब मौका ही नहीं देंगे किसी को तो कोई कैसे आके जगह बनाए? कामरान गुलाम की मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, इरफान खान नियाजी है, हसन नवाज है, इन सबको इतने मौके तो नहीं मिले जितने सैम अयूब को मिले हैं। इन सबको इतने मौके तो नहीं मिले जितने बाबर आजम को मिले हैं या बाकियों को मिले हैं। बॉलर्स अच्छा, की हम इसमें बात जो कर एक नाम है ना, मैं उससे स्ट्रांगली एग्री करूंगा। कामरान गुलाम एक अच्छा प्लेयर है, वो साबजा फरहान की तरह ही है, मतलब टाइम भी लेता है, इनिंग भी बिल्ड करता है, बड़ी पावर हिटिंग भी करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ना जाने क्यों उसको लेके आए, उसने डोमेस्टिक में इतने रन्स किए, उसको लाना पड़ा, लेकिन उसकी कोई ऐसी इतनी खराब परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि आप बिल्कुल उसे मंजर से ही गायब कर दें, और कर दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने बात की कि पीसीबी की जानिब से वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद 50-50 लाख जुर्माना करने का फैसला किया गया है। लेकिन अब आवाज़ ये उठ रही है कि भाई 50 लाख से क्या करना है, आप हमें हकीकत बताएं कि ये प्लेयर्स जो हैं ये T20 के लिए सूट नहीं करते हैं, तो उनकी वर्ल्ड कप में, इसी वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस रही है वो आपको दिखाते हैं। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस दिखाएं जी। सबसे पहले हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब इस वर्ल्ड कप में क्या करते रहे हैं, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है। 5 मैचेस में 8 विकेटें और साथ में ओवर्स उन्होंने 17 करवाए, 22 की एवरेज और इकॉनमी 10.50 की। ये वो चीज़ है जो T20 में, मतलब आपका जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है उसकी इकॉनमी कहाँ पर जा रही है, 10 पर जा रही है। अब इस पर मैं कमेंट लेना चाहता हूँ अली तनोली साहब आपसे। सर 50 लाख जुर्माना कर दिया, लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि क्या ये लोग फिर से हमारे इसी तरह से आगे टीम में चलते रहेंगे? इनके स्टैट्स, इनके परफॉर्मेंस मैंने आपके सामने रख दी है। सर 10 की इकॉनमी हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब की है। भाई आप ये देखें, ये प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हैं वो 28 रन बचाना भी इनके लिए मुश्किल हो गया है। तो ये कहाँ के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं? और दूसरा, हमें जो मैनेजमेंट है उसको कटहरे में लाना चाहिए। आप देखें, अब ये कैसे आया, ये हीरा कैसे यहाँ सामने आया? उसके अलावा ये देखें, शादाब खान, बाबर आजम, ये इस तरह के प्लेयर्स कैसे इस टीम में आते हैं? भाई ये कोई सिलेक्ट करता है ना, ये खुद से तो नहीं आ जाते। अब देखें, परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द डे उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी। रीसेंट पास में देखा जाए कि उनकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पे उनको सिलेक्ट किया गया है। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि भाई उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ऐसी है कि बहुत ही बुरी है। आप मुझे एक कोई ऐसी परफॉर्मेंस बता दें जो बहुत ही कोई पुरानी होगी, जो रिसेंट में जिनकी क्राइटेरिया सामने रख के जिनको सिलेक्शन की गई है कि उसकी बेस में उनको सामने ला के उनको सिलेक्ट किया गया है। तो कोई भी आपको ऐसी परफॉर्मेंस सामने नहीं नजर आएगी। तो भाई हमें मैनेजमेंट को भी कसूरवार ठहराना चाहिए। इनका कसूर है, बिल्कुल है। जो सिलेक्ट करने वाले हैं उनको भी सामने लाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, सिलेक्टर्स को सामने लेके आए। और दूसरा, ये जो आप अभी स्टेट्स दिखाते हैं, हमारे सामने स्टेट्स हैं, एक बंदे की बुरी परफॉर्मेंस के स्टेट हैं। तो जब उनको सिलेक्ट किया जाता है तो इन स्टेट्स को सामने नहीं रखा जाता या उनकी परफॉर्मेंस को सामने नहीं रखा जाता। खुदा रहा है कोई ऐसी कोई सामने लॉजिकल बात सामने लेके आया। सर एक एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट रखा हुआ है हमने सिलेक्शन कमेटी में, स्पेशल इसलिए कि उसने ये रखना होता है कि भाई इसकी ये परफॉर्मेंसेस रही हैं, इसकी ये रही हैं, तो वो सारा कुछ बताते हैं। इसीलिए देखें ना, हमारे जो 2 मेन बॉलर जिनको पिछले हम कुछ सालों से खिला रहे हैं वो 10 की इकॉनमी है इनकी भी, और हारिस रऊफ जो आप नहीं है लेकिन वो उनकी भी इकॉनमी यही रही है, और फेंडा अच्छा खासा पड़ता है। चलें अहमद,
सर ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब के स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे, 10 की इकोनॉमी के साथ वो टूर्नामेंट खेले हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से कि अभी भी इनके लिए स्पेस है? अब तो उनके सुसर भी बोल रहे हैं कि यार इसने इतनी क्रिकेट खेल रही है, इसको कम से कम ये तो समझ होनी चाहिए कि आखिरी ओवर में बॉल कहाँ करना है, कैसे आखिरी ओवर को किया जाता है। वो सुसर जो हमेशा कहीं ना कहीं बैक चैनल इनके लिए बातचीत करते रहते हैं, अब वो कह रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक तो तनवी साहब बात कर रहे थे कि ये किधर के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, ये उधर की प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जिधर के बाबर आजम किंग हैं। और दूसरा ये कि जहां तक बात है इनके सुसर की, तो आई होप कि वो जो ऑन एयर बात करते हैं वो ऑफ एयर और बिहाइंड द सीन भी वो यही बातें करते हों। देखें, शाहीन की जहां तक बात है, एशिया कप 2023 से अगर उठा के देखें ना आप ऑनवर्ड्स, तो मुझे ये लगता है कि ये शायद गैर जरूरी पॉलिटिक्स में पड़ गया था, कैप्टेंसी और इन सारी चीजों में। और जब आपका ध्यान गैर जरूरी चीजों पे हो तो फिर ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे इन प्लेयर्स को, इन्होंने ये समझ लिया है कि शायद दुनिया में सबसे बड़े सुपरस्टार ये हैं और क्रिकेट इन्होंने घोल के पी हुई है और इनसे बड़ा कोई सुपरस्टार है ही नहीं और इनमें कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, इनमें से कोई प्लेयर भी ये एडमिट नहीं करेगा कि मेरे टेक्निकल ये फॉल्ट्स हैं, मेरे टेक्निकल ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम है। जब आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी कि आपके अंदर कोई कमी है या कोई कोताही है, तो फिर आप उसको ठीक करना तो जाहिर है बात की बात है। तो आई थिंक इनके ना दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत है, इनको इनकी औकात बताने की जरूरत है, और वो इनकी औकात तब इनको पता चलेगी सर जब औकात कैसे, जब सुसर पीछे बैठे हो इतने स्ट्रॉन्ग, जब फैंस क्लब इतना बड़ा हो। फैंस माजी में भी होते थे, लेकिन अब चूंकि डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो मार धाड़ शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात, अभी देखें ना बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी, अपनी फैंस क्लब बेस पे वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट अब खेल गए इन्हीं दिनों में, एक साल डेढ़ से, जब इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद। तो फिर इनको कौन नीचे मुझे बताएं, एनसीए में जो आपके वहाँ पर कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, उसकी क्या ज़रूरत है कि वो आके बाबर को कहें कि भाई आपका ये मसला है, इसको ठीक करें? किसी की ज़रूरत है कि वो शाहीन अफरीदी को एनसीए में जाकर कहे कि भाईजान आपका ये मसला है, इसको इस तरह से हल कर लें? कोई कह सकता है इनको? सर ये तो बड़े नाम है सर, इनको इन पर हाथ ही नहीं डाल सकता कोई। देखिए लुकमान, मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि इनको इनकी औकात का पता तब चलेगा जब ये डोमेस्टिक खेलेंगे। डोमेस्टिक में ये खास तौर पे फर्स्ट क्लास का एक आध सीजन खेलेंगे, और मैं आपको लिख के देने के लिए आप तैयार चाहते हैं हूं कि इनकी जगह ही ना बने फिर? हाँ हाँ, ये जो हम क्या कह रहे हैं आप? आप चाह रहे हैं, आप और अली तनोली साहब ये चाह रहे हैं, इनको डोमेस्टिक पे दोनों जोर दे रहे हैं कि ये डोमेस्टिक में जाएं, और फिर आप कह रहे हैं कि इनका कम बैक ही ना हो, वापसी ना हो, यानी कि आप इनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद करना चाह रहे हैं ना? आप तो वो बात कर रहे हैं सर। देखिए डोमेस्टिक में जब ये जाएंगे ना, खास तौर पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, हाँ, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, इनको इतनी फड़कास पड़नी है खास तौर पे बॉलर तो को, ये चाहे वो फारग हो शादाब। जाने है ना भाई, इसीलिए नहीं जाते, इनको पता है वहां पे तो जब टूर्नामेंट सीजन खत्म होता है तो ये देखा जाता है कि रन्स किसने किए हैं, वहां ये देखा जाता है कि बॉलिंग किसने अच्छी की है, विकेटें किसने ली हैं। तो ये तो अहमद टॉप 5 में नहीं आएंगे तो ये तो इनकी कहानी तो खत्म हो जाएगी ना यार। एक सेकंड, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ अभी वज़ीर आज़म ट्रॉफी का सीजन हुआ, हाँ उसमें मेहराज ताज शो कर रहा है, हाँ उसमें बॉलर कर रहे हैं। हाँ ये तो आपने अपने डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि निचले लेवल के जो बॉलर्स हैं वो आके सो कर रहे हैं, ठीक है, बैट्समैनों को तो छोड़ दें। अब एक तो आपको कम से कम कोई कॉम्पिटेटिव वहां पे विकेट्स देनी चाहिए, जो जहां पे हाँ, कोई क्वालिटी ऑफ विकेट हो, पता चले। दूसरा, जब ये जाएंगे खेलेंगे, अगर तो इनमें कोई दम खम हुआ, कोई टके दो टके की क्रिकेट रहती हुई, तो ये ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस की बेस पे कम बैक कर लेंगे जैसे बाकी क्रिकेटर्स करते रहे हैं। इससे पहले बड़े बड़े नाम ड्रॉप होते रहे हैं, इनमें से कोई शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इनसे बड़ा नाम नहीं है। अगर वो ड्रॉप हो सकते हैं, डोमेस्टिक में जा सकते हैं, डोमेस्टिक में जाके अपने आप को मनवा के फिर कम बैक कर सकते हैं, तो ये तो जुमा 8 दिन हुए हैं, ये तो नौने से बच्चे से हैं। इन्होंने तो अभी वो क्रिकेट की सी भी नहीं इनको पता जो वो खेल चुके हैं लेजेंड्स सर हमारे। जिन तो बॉलर्स के आपने नाम लिए ना शाहीन अफरीदी को कोट करते हुए, आपको पता है वकार यूनुस, वसीम अकरम ने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार ओवर्स करवा रखे हैं डोमेस्टिक में। 4-4 हज़ार ओवर्स मजदूरों की तरह बॉलिंग करते थे वो, मजदूरों की तरह, जैसे मजदूर एक काम करता है ना, सारा दिन मुशक्कत करता है ना, वो इस तरह सारा दिन डोमेस्टिक में अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बॉलिंग किया करते थे। आप इनसे, हमारे हारिस रऊफ साहब हमारे साथ खेल गए ना इतनी लंबी क्रिकेट, आपको पूछे ना उन्होंने कितने ओवर्स करवाए हुए हैं डोमेस्टिक में, इनके हज़ार ओवर्स नहीं हैं, शाहीन के कुछ थोड़े से ज़ायद हैं।
और वो जिनके नाम ले रहे हैं वो 4500 ओवर्स करवा रखा है सर। उन्होंने डोमेस्टिक में मजदूरों की तरह बॉलिंग करते थे, तब वो बॉलर बने थे। अब ट्वीट करें, ट्रेंड बनवाएं, पीआर कंपनियां रखें, आसान सा फार्मूला है। जरूरत क्या है गर्मी में जाकर खेलने की? जरूरत क्या है कि आप पैड करके जाके आप कहें आप सुपरस्टार हो और आप कहें जी मैंने पिंडी के छोटे छोटे लड़कों के साथ जाकर खेलना है? ये जरूरत नहीं है। पीआर कंपनियां काफी है अहमद। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हाँ। अभी रावलपिंडी की टीम बनी है पीएसएल में, ठीक है। रावलपिंडी की जो टीम बनी है पीएसएल में, इधर मुरगास ग्राउंड में उसके मैचेस हो रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस इंटर टीम ना। हाँ। और उसमें इन्होंने ये किया कि जो पिंडी के लोकल बॉलर्स हैं, नेट बॉलर्स या डिफरेंट बॉलर्स, उनको बुलाया है। पिंडी का एक लोकल लड़का मोहम्मद रिजवान को बोल्ड कर गया। हाँ। और वो बोर्ड ने इस तरीके से किया है कि मैं आपको भी वीडियो भेजूंगा प्रोग्राम के बाद, बल्कि कल के प्रोग्राम में आप वो वीडियो चलाएंगे। मतलब इतने बुरे तरीके से वो बोल्ड हुआ है कि मतलब सर उसका कहां जा रहा है, टांगे कहां जा रही हैं, बल्ला कहां जा रहा है। तो अब उसको अगर आपने भेजा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच नहीं खेल रहा, एक मतलब टटपुंजिया सा वो मैच खेल रहा है, और उसमें वो इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। अच्छा अली तनोली साहब, सर ये आप लोग दोनों क्यों पीछे पड़ गए हैं कि भाई ये जाएं डोमेस्टिक में और वहां पर जाकर खेलें, और आप चाहते हैं कि ये तो टॉप 10 में नहीं आएंगे जो इनकी हालत है, ना बैटिंग में आएंगे ना बॉलिंग में आएंगे। लेकिन उस पर कमेंट करने से पहले मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर से अपने किंग साहब की तरफ भी जाना चाहता हूं। बाबर आजम के स्टैट्स दिखाएं जी। बाबर आजम साहब टूर्नामेंट कैसा खेला है, फिर उस पर भी हम बात करते हैं। बाबर साहब ने 6 मैचेस खेले, 91 रन है, 22 की एवरेज है, 112 का स्ट्राइक रेट है, और 50 सेंचुरी कैसे हो सकती थी, टोटल स्कोर ही उनके 91 है। तो ये हमारे उनकी परफॉर्मेंस रही है जिन साहब को आखिरी मैच में आप बिलाकर हमें ड्रॉप करना पड़ा। अली तनोली साहब, आपने पूरा पाकिस्तान पीटता रहा कि भाई बाबर साहब आपकी फॉर्म नहीं है, क्रिकेट एक्सपर्ट बात करते रहे, लोग उनको, उनके फैंस उनको गालियां निकालते रहे, बुरा भला कहते रहे, जो भी इन पर बात करता था, जो भी इनको, वो कहते थे बाबर आजम को कह दिया, बाबर आजम जाकर खेलेगा, बाबर आजम का ये लेवल है। सर ये कैसे जाएं डोमेस्टिक खेलें? आप तो इनकी क्रिकेट आप नहीं समझते कि आप तो लाइन खींच देनी चाहिए पीसीबी को कि भाई आपकी T20 क्रिकेट खत्म है? पहले तो मैं जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है उस पर कमेंट करना चाहूंगा। मैं हाँ तो हाँ आपसे करें एक सर सवाल करें। पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि मोहम्मद शमी जो हैं उनकी बॉलिंग बेहतर है या हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं उनकी बॉलिंग बेहतर है? शामी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी वो ट्रॉफी कहाँ खेल रहे हैं, लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी। एग्जैक्टली ठीक है। हाँ। वो देखें, वो जो बंदा अगर पाकिस्तान में होता तो वो शायद एक लेजेंड होता। हाँ। उसकी सीम पोजीशन जो पिच पे आती है वो अनबिलीवेबल है, और वो शायद वो चंद लोगों में या उन चंद बॉलर्स में है कि जिसकी सीम पोजीशन बहुत अच्छी आती है। ठीक है, वो बॉलर जो इस मेयार के साथ इंडिया में जगह नहीं बना सकता, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, और बार बार वो अपने सेलेक्टर्स को ये कह रहा है कि भाई आप मुझे सिलेक्ट करें। पर मामला ये है कि आगे जो इतना अच्छा बेहतर टैलेंट है कि वो उसकी जगह नहीं बन पा रही। हाँ। दूसरी तरफ जो आप हमें कह रहे हैं कि यार हम इनको कह रहे हैं कि ये चले जाएं, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आप ये देखेंगे, ये शाहीन शाह भी खेल रहे होंगे, शादाब भी खेल रहा होगा, ये किंग साहब भी खेल रहे होंगे, और जो बाकी सारे जितने भी आपको, ये नवाज है ये खेल रहा होगा, और ये सारे खेलते रहेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आप देखिए ना, इस क्रिकेट का अलमिया क्या है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक चीज बताता हूँ। जो अंडर 19 में परफॉर्म करता है वो आपको कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएगा। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है वो कभी भी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएगा। जो राइजिंग स्टार में या जो इमर्जिंग टीम में परफॉर्म करता है वो आपको कभी भी, पाकिस्तान शाहीन में जो परफॉर्म करता है वो आपको कभी भी इंटरनेशनल टीम में नजर नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन बेचारों की पीआर टीम नहीं है, उन बेचारों की शायद अफरीदी जैसी पर्ची नहीं है, वो बेचारे किसी के दामाद नहीं है, वो उनका कोई वो पीआर लेवल या उस कोई वाली वारिस ही नहीं है ना सर। पाकिस्तान की क्रिकेट तो दामाद सुसर एसोसिएशन और जैसे ना साबिक क्रिकेटर्स, असल में इस सिस्टम को साबिक क्रिकेटर्स ने भी यार कमाल बनाया हुआ। हमारे सुपरस्टार्स हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट को कब होश आएगा। एक इस्तीफा आया है सिलेक्शन कमेटी में से अलीम डार साहब का, लेकिन अभी भी 2 आकिब जावेद और असद शफीक साहब बरकरार हैं अपनी जगह पर। इस पर भी बात करते हैं कि आखिर मैनेजमेंट जो है, सिलेक्शन कमेटी है, इनका क्या रोल है, इनका कौन एहतसाब करेगा। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। जीत की सोच में बात करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी के हवाले से अलीम डार साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उसी कमेटी में पहले अजहर अली भी थे, वो पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब आकिब जावेद और असद शफीक मौजूद हैं। मैं इस पर डिस्कशन करने से पहले एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जहाँ ये खबर आई ना 50-50 लाख जुर्माना, वहीं पर यह खबर भी निकली है कि अभी जो सिलेक्शन थी, माइक हैसन साहब जो ज़्यादा मशवरा करते रहे हैं वो शादाब खान से करते रहे, जैसे किसी कप्तान के साथ मशवरा करना होता है। और ज़्यादा इख्तियारात सिलेक्शन के भी माइक हैसन साहब को ही दिए हुए थे। और माइक हैसन साहब बहुत सारी मामलात में बैटिंग ऑर्डर से मुतलिक, बहुत सारी चीज़ों से मुतलिक जो मशवरा ज़्यादा करते थे, जो ज़्यादा इन्हसार करते थे, वो शादाब खान से करते थे। यानी कि शादाब खान को ही उन्होंने समझा था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की ही टीम है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के चूंकि वो कैप्टन है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी ऐसे ही चलती रही हैं। सलमान आगा को तो पर्ची पर लिख कर दे दिया जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान आगा जिम्मेदार नहीं है। आगा जी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने माइक हैसन साहब हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है ना कि आप शादाब को भी उसी तरह से कंसीडर कर रहे थे जैसे कि वो कोई कैप्टन है। अहमद, आपके ख्याल में ये जो शादाब खान है, सलमान अली आगा हैं, माइक हैसन है, इन 2-3 लोगों ने मिलकर क्या मुशावरत किया कि जिसके नतीजा के अंदर हमारी इस तरह की परफॉर्मेंस आई है? ये क्या मशवरा करते रहे सिलेक्शन के हवाले से? यार, जिन लोगों को पिच पढ़नी नहीं आती, पिच हाँ। रीड करनी नहीं आती, वो आपस में क्या मशवरा करेंगे? हम्म। अब वो बात वही आ जाती है ना कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पकड़ा कहाँ नहीं जाना है। आगा सलमान फेल हुआ है या माइक हैसन फेल हुआ है, एट द एंड हमारी टीम फेल हुई है ना। कसूर किसी का भी हम निकाल लें, एट द एंड तो देखें ना, बली किसकी चढ़ी? बली हमारी क्रिकेट की चढ़ी। बली हमारी जो एक डिग्निटी थी, जो रिस्पेक्ट थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, उसकी चढ़ी। अब हमसे तो अच्छी क्रिकेट मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे खेल गया, या हमसे अच्छी क्रिकेट तो बाकी एसोसिएट नेशंस खेल गई हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप की अगर सबसे पैथेटिक परफॉर्मेंस किसी टीम की रही है तो वो पाकिस्तान की रही है कि छोटी मोटी टीम को आपने मार लिया और हा 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 हल्लाकार मचा दी, और जब बड़ी टीम्स आई तो आपकी टके की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब देखें, माइक हैसन अगर शादाब खान से मशवरा कर रहे थे तो वो वही बता सकते हैं कि क्या मशवरा कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। माइक हैसन की भी अकल को सलाम है कि जिस प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस उसकी जगह जस्टिफाई नहीं कर सकती, हाँ। आप अगर उसके मशवरे ले रहे हैं और उन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर तो आपका सत्यानाश होना है। और दूसरा एक चीज जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे बाबर आजम और शाहीन के हवाले से कि ये इनको कौन कहेगा कि जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो वगैरह वगैरह। जब ये 65 लाख रुपया या 50 लाख रुपया अपनी मर्जी का ले सकते हैं ना, तो फिर इनको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। पीसीबी के हाथ में डंडा होना चाहिए इनको खिलाने के लिए। लेकिन जब पीसीबी खुद ही जो है ना वो लूसी बन जाएगा, पीसीबी जो है वो खुद केयरलेस होगा। पीसीबी में कितने लोग हैं जो क्रेडिबल हैं? अभी आप सिलेक्शन कमेटी को उड़ा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी ने कितनी दफा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और टीम की अनाउंसमेंट की है। टीम की अनाउंसमेंट तो आमिर मीर आके करते हैं, जो मोहसिन नकवी साहब के साथ केयर टेकर गवर्नमेंट में भी थे पंजाब के, और अब जब वो पीसीबी चेयरमैन आए हैं तो उनके साथ आ गए हैं एज एडवाइजर। एडवाइजर का क्या काम है कि वो आके कौमी टीम की जो सिलेक्शन है वो अनाउंस करे? ये तो सारी जिंदगी जो हमने क्रिकेट देखी है, खेली है, फॉलो की है, उसमें तो जो चीफ सिलेक्टर है वो आके अनाउंस करता है पब्लिकली कि ये आपकी टीम है। अभी तो आपने नाम लिया है तो मुझे याद आया कि असद शफीक और आकिब जावेद और अलीम डार हैं सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, वरना तो मैं भूल चुका था कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है और सिलेक्शन और कमेटी ऐसे एग्जिस्ट लगता भी था कर। जैसे सिलेक्शन कमेटी गैर फाल हो चुकी है। अली तनोली साहब, वो सिलेक्शन कमेटी जिसको बज़ाहिर लगता है कि ये गैर फाल हो चुकी है, मतलब उसमें एक डाटा एनालिस्ट है उस्मान हाशमी मौजूद हैं, आकिब जावेद, असद शफीक और अलीम डार अब रिजाइन कर गए हैं। इससे पहले जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में टूर्नामेंट हारे तो एक और मेंबर थे अजहर अली, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हेडलाइन वो बन गई। अब ये हेडलाइन हमें मिल गई है कि इसको डिस्कस कर लो भाई, कल और बुरा होगा तो असद शफीक कहेंगे जी मैंने रिजाइन कर दिया है। तो सर ये पूरे का पूरा जो आवे का आवा है वो सारे का सारे बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या मोहसिन नकवी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा कि यार हम एडवाइज़र्स पर मैं ज़्यादा इन्हिसार कर रहा हूँ, और यही वजह है कि ये पावर, क्रिकेटर्स की जो पावर है वो भी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, फैंस की तरफ से जो दबाव आता है वो भी, अगर ये खुद से फैसले करें आउट ऑफ बॉक्स तो हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती? मोहसिन नकवी साहब क्या फैसला करेंगे? वो खुद क्या मेरिट पे वहां पे चेयरमैन पीसीबी लगे हुए हैं? जो बंदा खुद नॉन प्रोफेशनल है वो क्या प्रोफेशनल फैसले करेगा? जो अगर आप बात कर रहे थे कि ये बोर्ड जो है, ये जो सिलेक्शन बोर्ड है, उसको कब हमने कसूरवार ठहराया है? उसको तो हमने कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं है। और वो जो अगर आज भी हम उनसे सवाल करें ना, आज आप आकिब जावेद को कटहरे में ला के खड़ा करें,
तो वो पूरे पीसीबी का भांडा फोड़ेंगे। वो बोलेंगे भाई ये मेरी टीम नहीं है, ये कोई पीआर टीम है, उसके प्रेशर पे ये लोग खेल रहे हैं। कोई फ्रेंचाइजीज की प्रेशर है, उस पे लोग खेल रहे हैं। उसके अलावा जो फैन बेस है उसकी प्रेशर पे खेल रहे हैं। बाबर को आज टीम में होने की वजह क्या है कि आपने उसको टीम से आउट किया, आप पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि आपको उसको वापस लाना पड़ा। शाहीन शाह टीम में क्यों है कि शाहिद अफरीदी है, और शाहिद अफरीदी का जिनसे ताल्लुक है वो आपको सबको पता है। जी। शादाब खान टीम में क्यों है? शादाब खान माइक हसन के बड़े चहते हैं, वो इस वजह से टीम में। साइम अयूब जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो टीम में क्यों है कि वो मोहसिन नकवी के बड़े लाडले हैं, तो वो इस वजह से टीम में। और उनको मौका दिया जा रहा है कि आप परफॉर्म करें, परफॉर्म करें। मौका इस वजह से दिया जा रहा है कि आप अपनी बैटिंग बेहतर करें। जब बैटिंग बेहतर नहीं हुई तो लाडले थे, उनको कहा यार टीम में तो रखना ही है, तुम बॉलिंग करा लो। वो बॉलिंग कराना शुरू कर दी, और जो जो उनका मेन मकसद था उसको साइडलाइन कर दिया। नवाज का क्राइटेरिया ये है कि नवाज ट्राई सीरीज में, या आपको ये जो बाकी लोकल सीरीज होंगी, जो छोटी टीम होंगी, उसके साथ वो परफॉर्म करके दे देंगे। माइक हैसन और ये आगा टाइप और ये बाबर टाइप लोग उनको बोलेंगे यार ये मेरा मैच विनर है, तो हम मान भी लेंगे मेरा हाँ। मैच विनर वो होता है भाई जो बड़ी टीम के साथ आपको परफॉर्म करके दे। मैच विनर विराट कोहली जैसे होते हैं, हार्दिक पांड्या जैसे होते हैं, जो बड़े नाम होते हैं वो उस तरह के मैच विनर होते हैं, मैक्सवेल जैसे होते हैं। ये आपको मैच विनर है। आपने बाबर को रखा हुआ है और आपको खुद पता है, आप ये खुद मान रहे हैं कि बाबर का रोल ये है कि जब टीम गिर जाएगी उनको हम दरमियान में लेके आएंगे और वो वहां पे रन रोकेंगे और विकेट्स बचाएंगे। ओ भाई, T20 में कौन विकेट्स बचाता है? हाँ। और दूसरा आखिरी में एक अलमिया आपको बताता हूँ, ये आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगेगा जी। कि आखिरी जब मैच था तो हमने टीम सेलेक्ट की 200 रन बनाने के लिए। हाँ। क्या हमें बाकी मैचेस में 200 रन नहीं चाहिए थे? क्या बाकी मैचेस में हमने ये मैयार सामने रख के टीम सेलेक्ट नहीं की कि यार हमने 200 रन बनाने? हाँ। हाँ। तो अलमिया ये है कि हमारी कैपेसिटी नहीं रही। ना हम 200 रन को चेज करने जा सकते हैं, ना वो बना सकते हैं। वही आपके दो प्लेयर्स उन्होंने परफॉर्म किया। एंड में क्या हुआ कि आपकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि आप उसको एक्सलरेट करके 250 रन तक लेके जाते। 28 रन अगर ये बनाए 250 सर, रन बाकी होता सबने तो 28। हम कोई ना कोई तो आप ये देखिए ना, ये मामला है कि ना मिडिल ऑर्डर है ना लोअर मिडिल ऑर्डर है। जो बॉलिंग का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल तबाह हाल है। अहमद, जब हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के हवाले से, तो सिलेक्शन कमेटी का रोल होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? कोच के ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए? यहाँ पर यही मसला रहता है, कोच आता है वो कहता है मुझे इख्तियारात दे दो, कैप्टन कहता है मुझे इख्तियारात दे दो, सिलेक्शन कमेटी कहती है हमें फुल फ्लैज इख्तियारात दे दो। लेकिन जबकि ये पूरा मैंडेट तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के पास मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि जब नाम ही सिलेक्शन कमेटी है तो उनके पास होना चाहिए, वही इस चीज़ को फिर ऑन भी करें। चाहे गलत सिलेक्शन हो, अच्छी सिलेक्शन हो, वो जिम्मेदार होने चाहिए। तो आप नहीं समझते जब कोच और कैप्टन को बहुत ज़्यादा रोल दे दिया जाता है तो वो भी मसला बनता है? देखें लुकमान, सिलेक्शन कमेटी का रोल तब मैटर करता है जब सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हों, हर एक मैच को देखते हों, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हों, उनको पता हो कि किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा टॉप रन स्कोरर है, किसका क्या हिसाब किताब है। मैंने तो यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं देखा कि हमारी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास के मैचेस जाके अटेंड हों। हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ लोगों की जो ईगो है, जो अना है, जो एटीट्यूड है, वो औकात से बड़ा है। इतनी उनकी औकात नहीं है, इतनी उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज नहीं है जितना उनके अंदर एटीट्यूड होता है कि भाई मैं जाऊं डोमेस्टिक के मैच में। हाँ। अब आप इंडिया एग्जांपल देख लें कि ये पिछले दिनों आरपी सिंह की इतनी पिक्चर वायरल हो रही थी कि वो एक कुर्सी लेके दरख्त की छांव में बैठ के बैठा रहा, वो बिल्कुल। फर्स्ट क्लास देखता रहा कि किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है। ये होते हैं सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स। ये नहीं होते कि एसी के कमरों में बैठे रहे पूरा दिन, वो जो है वहां पे चाय बिस्किट पिए, उसके बाद एक पेपर पे लिखवा के ले आए कि भाई हाँ जी इस प्लेयर की ये परफॉर्मेंस है, इस प्लेयर की वो परफॉर्मेंस है। अपनी आंखों से देखा हुआ और होता है, पेपर पे लिखा हुआ स्कोर और होता है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि देखें, सिलेक्शन कमेटी की इस हद तक से होनी चाहिए। बाकी जो ऑन ग्राउंड टीम को खिलाना है वो खिलाना है कप्तान ने, या वो खिलाना है आपके हेड कोच ने, उनकी भी मर्जी शामिल होनी चाहिए। लेकिन जब आपके यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, अभी बात कर रहे थे तनोली साहब की जी कैपेसिटी नहीं है, और ये वो कैपेसिटी की बात नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बाबर को, शाहीन को हम बाहर इसलिए नहीं बिठाते कि अगर यंग टीम के साथ हम चले गए और अगर यंग टीम खुदा ना खास्ता फेल हो गई तो जो क्रिटिसिज्म आएगा उनकी फैन फॉलोइंग से वो कौन लेगा?
वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है अगर हम पे क्रिटिसिज्म हुआ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले, हमारी पीसीबी से छुट्टी हो सही। जाएगी। हर बंदा अपनी जॉब को सिक्योर करने के चक्कर में लगा हुआ है। अब ये लेकिन सिलेक्शन उस सारी कमेटी सूरत हाल के नतीजा में अहमद, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है और हम आगे नहीं बढ़ रहे। दुनिया क्रिकेट में आगे जा रही है और हम हर टूर्नामेंट में ऐसा लगता है कि हम 10 कदम नहीं 1000 कदम पीछे जा रहे हैं। कई साल हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है और हर टूर्नामेंट हमें एक तस्वीर दिखाता है, लेकिन हम उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, बहुत शुक्रिया अली साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और आज के शो में हमने बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि नाक़िस परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को 50-50 लाख जुर्माना किया जाएगा। लेकिन हमने सवाल ये उठाया कि क्या 50-50 के बाद भी यही लोग, यही प्लेयर्स ही हमें नज़र आएंगे या इससे आगे बढ़कर कोई बड़े फैसले भी किए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।